नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस में एक होड़ देखने को मिल रही है, ऐसे में माना जा रहा है कि क्या राहुल गांधी फिर से राजनीति में जिस तरीके से एक्टिव मोड पे नजर आए हैं, क्या वो फिर से अपनी इमेज खराब करते हुए नजर आएंगे। और जिस तरीके से सैम पित्रोदा का कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयान और रुख सामने आया है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं मुसीबत में पड़ते हुए नजर आ रही है। वहीं पीएम मोदी भरे मंच से राहुल गांधी को तो घेरते ही हैं, साथ में सैम पित्रोदा को भी लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है और जिस तरीके से उसको मोल्ड कर ये कहीं ना कहीं द्रौपदी मुर्मू के साथ सैम पित्रोदा के बयान को जोड़ दिया है। अब ऐसे में सियासी हलचल और तेज होती हुई नजर आ रही है और राहुल गांधी इस पर निशाने पर हैं। अब ऐसे में क्या राहुल गांधी की इमेज खराब करने के लिए ये सारी बातें कही जा रही है कि सैम पित्रोदा ने जिस तरीके से बयान दिया कि वहां पर उन्होंने बोला कि नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं वो चाइनीज की तरह दिखते हैं और जो साउथ के लोग हैं वो अफ्रीकन की तरह दिखते हैं और जो नॉर्थ के लोग हैं वो कहीं ना कहीं सऊदी वालों की तरह दिखते हैं। इस तरीके की वो बयानबाजी करते हुए नजर आए। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने उनको पार्टी से बर्खास्त कर दिया है, उनको रिजाइन लेटर देना पड़ा है, लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से अभी उन्होंने अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, अब इस पर विपक्ष उनको घेरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से पीएम मोदी ने इसको द्रौपदी मुर्मू से जोड़कर इस बात को पोर्ट्रे किया है, ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अब बड़ी मुसीबत में पड़ने वाली है। पहले आप पीएम मोदी का ये बयान सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। सोचता रहता था, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था। मुझे लगता है ठीक है, ये शाहजादे का दिमाग ऐसा है तो शायद वो द्रौपदी जी का विरोध कर रहा है, उनको चुनाव में हराने के लिए निकल पड़ा है। लेकिन मुझे आज पता चला कि ये कांग्रेस पार्टी द्रौपदी मुर्मू जो एक आदिवासी बेटी थी, उसको हराने के लिए क्यों मैदान में उतरे थे। आज मुझे पता चला कि अमेरिका में इस शहजादे के अंकल रहते हैं। ये शहजादे के अंकल वो उनका फिलोसोफर एंड गाइड है। और जैसे क्रिकेट में आजकल थर्ड एम्पायर होता है ना, कोई कंफ्यूजन हो तो थर्ड एम्पायर को पूछते हैं, और वैसे ही ये शहजादे ये थर्ड प्लेयर को कंफ्यूजन होते तो सलाह लेते हैं। ये शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है ये सब अफ्रीका के हैं। मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। तब जाकर के मुझे समझ आया कि चमड़ी का रंग देख करके उन्होंने मान लिया कि द्रौपदी मुर्मू भी अफ्रीकन है और इसलिए उनकी चमड़ी का रंग काला है तो उनको हराना चाहिए। ये सोच आज पहली बार मुझे तो पता चला कि ये दिमाग कहां काम कर रहा है इनका, ये देश को कहां ले जाएंगे। तो देखा आपने किस तरीके से पीएम मोदी कहीं ना कहीं राहुल गांधी और सैम पित्रोदा के ऊपर हमले बोलते हुए नजर आते हैं। लेकिन वहीं आपको बता दें, राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं उनके ऊपर, उन्होंने अडानी अंबानी को लेकर मोदी सरकार और मोदी के ऊपर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अडानी अंबानी को जिस तरीके से पूरे देश में 22 करोड़, जिस तरीके से 22 बिजनेसमैन को बीजेपी ने खड़ा किया है, अगर मुझे इस चुनाव में आज जनता मौका देती है तो कहीं ना कहीं मैं सबको, हर एक गरीब को करोड़पति बनाऊंगा और मैं जिस तरीके से पहले नौकरी की बात करता हूं वो मैं देता हुआ नजर आऊंगा। पहले राहुल गांधी के आप ये वीडियो देखिए कि किस तरीके से उन्होंने वोटर्स को कहीं ना कहीं अपने खेमे में करने की कोशिश की है और बीजेपी सरकार पर निशाना भी साधा है। आप ये वीडियो देखिए जरा।
नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला। और आपको ये भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं, क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, CBID को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूँ, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे हम। इन्होंने 22 अरबपति बनाए हैं, हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे। तो देखा आपने किस तरीके से राहुल गांधी ये बात कहते हुए नजर आए कि अडानी अंबानी को लेकर जिस तरीके से मोदी सरकार का एक सॉफ्ट कॉर्नर देखने को मिलता है, एक सॉफ्ट एंगल देखने को मिलता है, उनकी तरफ एक रुख देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं उस पर सवाल खड़े होने लाजमी है। अब ऐसे में राहुल गांधी अगर केवल अडानी अंबानी को लेकर बीजेपी पर हमले करते हैं और जिस तरीके से बीजेपी ने अब चाहे अयोध्या मंदिर की बात कर ली जाए, चाहे आर्टिकल 370 की बात कर ली जाए, UCC की बात कर ली जाए, ऐसे तमाम मुद्दे उन्होंने जनता के सामने रख दिए हैं कि जनता चाहकर भी बीजेपी पार्टी को दरकिनार नहीं कर सकती है। वैसे में क्या विपक्ष को एक मजबूत मुद्दे की जरूरत है जिससे बीजेपी पार्टी को कहीं ना कहीं वो नीचे ले जा सके और अपनी पार्टी को एक मजबूती दे सके। लेकिन ऐसे में ये चीजें होना अभी के चुनाव में तो मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन आगे राज्यसभा के चुनाव है, अब इसमें राहुल गांधी क्या कुछ बेहतर करते हुए नजर आते हैं, ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी सही कह रहे हैं या PM मोदी ने जिस तरीके से अपनी बात को रखा है वो सही कह रहे हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए Next 9 न्यूज पर।